अच्छा देखो, मैं पॉइंट 72 पर मौजूद हूँ। तुम जब क्रॉस करो तो तस्वीर साइड में फेंक देना। यहाँ एक तंग मोड़ है, इसलिए जब तक पिछली कार वहाँ तक पहुँचेगी मैं वो तस्वीर उठा लूँगा। उसके बाद तुम इनसे निपट कर पॉइंट नंबर 2 पर आ जाना। ओवर। बॉस ने जवाब दिया। ठीक है बॉस। ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। ओके ओवर एंड ऑल। बॉस ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो नंबर 2 ने बटन ऑफ कर दिया। पॉइंट नंबर 72 पर चलो। नंबर 2 ने ड्राइवर से मुखातब होकर कहा तो ड्राइवर ने इस बात में सर ला दिया। अगले चौक पर से ड्राइवर ने गाड़ी सर्कुलर रोड की तरफ मोड़ दी। ये सड़क काफ़ी से ज़्यादा सुनसान थी। तुम लोग तैयार हो जाओ, पॉइंट 72 के चौक से आगे जाकर हमने वाइट स्कॉर्पियन से निपटना है। नंबर 2 ने पीछे बैठे हुए गैर मुल्कियों से कहा। ओके सर, दोनों ने जवाब दिया और फिर पाँव के पास पड़ी हुई मशीन गन उठा ली। नंबर 2 ने कोट की अंदरूनी जेब से वो तस्वीर निकाली और फिर एक लम्हे तक उसे गौर से देखने के बाद उसने डैशबोर्ड का खाना खोल कर उसमें से एक लिफाफा निकाला और तस्वीर उस लिफाफे में डालकर वो तैयार होकर बैठ गया। पॉइंट 72 कितनी दूर है? नंबर 2 ने ड्राइवर से पूछा। अभी काफ़ी दूर है जनाब, हमें 3 सड़कें क्रॉस करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ड्राइवर ने जवाब दिया। तो शायद दारुल-हुकूमत की तमाम सड़कों के महल वकूअ से वाकिफ़ था। इस सड़क की क्या सिचुएशन है? नंबर 2 ने पूछा। इस सड़क की बाएं तरफ दूर तक दरख्तों का वसी और घना ज़ख़ीरा है। ड्राइवर ने जवाब दिया। वेरी गुड, बॉस ने बहुत अच्छा पॉइंट तजवीज़ किया है। नंबर 2 ने खुश होकर कहा और फिर उसने मुड़कर देखा तो काफ़ी पीछे सफ़ेद रंग की कार आ रही थी। अब पॉइंट 72 करीब आ रहा है जनाब, ड्राइवर ने गैर मुल्की से कहा तो वो सब संभल कर बैठ गए। काफ़ी दूर आगे एक मोड़ आ रहा था। गाड़ी उस मोड़ के करीब होती जा रही थी और फिर मोड़ आ गया और तो नंबर 2 ने लिफाफा हाथ में एहतियात से पकड़ लिया। फिर उनकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से वो तंग सा मोड़ काटने लगी। मोड़ काटते ही सामने एक नकाब पोश खड़ा था। उसके नकाब पर सफ़ेद रंग की दागों से शेर की तस्वीर कड़ी हुई थी। जब गाड़ी उसके करीब से गुजरी तो ड्राइवर ने रफ्तार आहिस्ता कर दी। नंबर 2 ने लिफाफा नकाब पोश की तरफ उछाल दिया और फिर ड्राइवर ने यकदम स्पीड तेज़ कर दी। नकाब पोश ने झपट कर वो लिफाफा, जो रफ्तार आस्ता होने की वजह से काफ़ी दूर जा गिरा था, उठा लिया। लिफाफा उठाते ही वो तेज़ी से भागता हुआ दोबारा दरख्तों में गुम हो गया। वाइट लाइन वालों की गाड़ी काफ़ी दूर जा चुकी थी कि सफ़ेद रंग की कार ने भी तेज़ी रफ्तारी से मोड़ काटा और आगे बढ़ती चलेगी। अब फिर वो सुर्ख रंग की कार के पीछे थे। सफ़ेद रंग की कार में सिर्फ ड्राइवर ही था जिसके चेहरे से बेजारी के आसार नुमाया थे। शायद वो इस तवील कब से बुरी तरह उकता चुका था। सुर्ख रंग की कार काफ़ी आगे जा चुकी थी। रोको कार रोको, नंबर 2 ने ड्राइवर से मुखातब होकर कहा तो ड्राइवर ने बुखला कर कार रोक दी। सामने सड़क पर एक गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे के दोनों तरफ कारें खड़ी थीं और उधर काफ़ी दूर एक और कार भी मौजूद थी जिसकी बॉडी गोलियों से छलनी हो चुकी थी। लगता है यहाँ मुकाबला हुआ है, नंबर 2 ने कहा। सफ़ेद रंग की कार काफ़ी नज़दीक आ चुकी है बॉस, पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी ने नंबर 2 को मुखातब करते हुए कहा। ठीक है, फायरिंग शुरू कर दो, नंबर 2 ने कहा और फिर उन्होंने खिड़की से मशीन गन निकाल कर कार पर फायरिंग शुरू कर दी। मगर सफ़ेद कार इंतहाई तेज़ी से पीछे हटी और दूसरे लम्हे वो तेज़ी से मुड़ती हुई वापस चलेगी। इसका ताक़ब किया जाए, ड्राइवर ने पूछा। छोड़ो, जाने दो, हमारा काम हो चुका है, नंबर 2 ने कहा और फिर वो कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसकी पैरवी में बाकी लोग भी नीचे उतर आए। ये वाइट स्कॉर्पियन वालों की कार है, नंबर 2 ने तशवीश भरे लहजे में कहा। कहीं ये हमारे लिए जाल ना बिछाया गया हो, जैगर ने परेशान कुन लहजे में कहा। और फिर वो चंद लम्हे तक इधर उधर देखते रहे। कार साइड से निकाल कर आगे चलो, नंबर 2 ने ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर सर हिलाकर कार की तरफ मुड़ गया। ब्लैक ज़ीरो को जब इमरान ने वापसी का हुक्म दिया तो वो जंगल में काफ़ी दूर निकल चुका था। वो गैर मुल्की न जाने कहाँ गायब हुआ था कि उसकी परछाई तक भी नज़र नहीं आ रही थी। उसने वापसी का इरादा तो कर लिया, लेकिन अब वो सोच रहा था कि सड़क किस तरफ होगी। ताक़ब करते वक्त उसने सिमतों का ख्याल भी नहीं रखा था। बहरहाल उसने अंदाजे के तहत चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक वो ठटक गया और फुर्ती से वो एक दरख्त की ओट में हो गया। दूर उसे एक स्याह रंग की कार दरख्तों के अंदर छुपी हुई नज़र आई। कार के नज़दीक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। ब्लैक ज़ीरो दरख्त की आड़ से निकला और फिर मुहतात कदम उठाता हुआ कार की तरफ बढ़ने लगा। इधर कोई सड़क नज़दीक ही थी, वरना ये जंगल इतना घना ज़रूर था कि कार काफ़ी दूर तक अंदर नहीं आ सकती थी। जल्द ही वो कार के करीब पहुंच गया। उसने हत्तुल अमकान एहतियात की कि किसी की नज़रों में ना आए। कार के करीब रुक कर उसने देखा कि नज़दीक की सड़क थी और सड़क पर एक नकाबपोश बेचैनी से टहल रहा था। उसके नकाब पर सफ़ेद रंग की दागों से शेर की तस्वीर गड़ी हुई थी।
अब ब्लैक ज़ीरो हैरान था कि आखिर ये चक्कर क्या है। यहाँ उस मकाम पर खुफिया तौर पर नकाब पोश की मौजूदगी ज़रूर कोई अहम मकसद रखती थी। और फिर उसे एक सुर्ख रंग की कार मोड़ काट कर आती हुई नज़र आई। सुर्ख रंग की कार नकाब पोश के करीब आकर कदरे आहिस्ता हुई और फिर उसमें से बैठे हुए एक गैर मुल्की ने एक लिफाफा बाहर फेंक दिया। लिफाफा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। नकाबपोश ने झपट कर वो लिफाफा उठा लिया। सुर्ख रंग की कार आगे निकल गई। नकाबपोश लिफाफा उठाकर उसे हर कार की तरफ दौड़ता हुआ आया। ब्लैक ज़ीरो कार के पीछे ही छुप कर बैठ गया। ब्लैक ज़ीरो ना समझ सका कि उसमें क्या होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस लिफाफे में ज़रूर कोई अहम चीज़ होगी, वरना इस पुरस्कार तरीके से इसे हासिल ना किया जाता। उसने लिफाफा हासिल करने का इरादा कर लिया और फिर एक सफ़ेद रंग की कार मोड़ काटती हुई नज़र आई और आगे बढ़ती चली गई। नकाबपोश अब कार के पीछे पहुंच चुका था। हैंड्स अप, ब्लैक ज़ोरो ने अचानक कार की ओर से निकल कर कहा तो नकाबपोश ठटक कर रह गया। लिफाफा मेरे हवाले कर दो, ब्लैक ज़ोरो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मगर नकाबपोश लिफाफे देने के बजाय अचानक कार की दूसरी तरफ छलांग आग लगा दी और उससे पहले कि ब्लैक ज़ोरो गोली चलाता, नकाबपोश उड़ता हुआ कार की दूसरी तरफ छुप चुका था। ब्लैक ज़ीरो भी झपट कर कार की ओट में हो गया ताकि नकाबपोश उस पर गोली ना चला सके। अब सिचुएशन कुछ अजीब सी हो गई थी। कार की दोनों साइडों पर दोनों को हाथ लगाए बैठे थे। ब्लैक ज़ीरो ने झुक कर कार के आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसे ख़तरा था कि कहीं नकाबपोश मुड़ता हुआ पीछे की तरफ ना आ जाए। कार के आगे पहुंचकर वो मुड़ा और फिर दूसरी तरफ से उसने रिवाल्वर की नाल निकाल कर फायर कर दिया, मगर कोई जवाब ना आया। उसने दूसरा फायर किया, मगर जवाब ना आया। ब्लैक ज़ीरो ने रिस्क लेकर सर निकाला, मगर फिर वो उछल कर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ से नकाबपोश गायब हो चुका था। ओह, चोट हो गई, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। नकाबपोश कहीं दरख्तों में ही रपोश हो गया था। कोई ज़रूरी तो नहीं था कि वो कार पर चढ़कर ही भागे। ब्लैक ज़ीरो ने कार के इर्द गिर्द अच्छी तरह जायज़ा लिया, मगर कोई फ़र्द नज़र ना आया। अब वो इधर उधर दरख्तों पर देखने लगा, लेकिन हर जगह खामोशी तारी थी। ब्लैक ज़ीरो हैरान था कि नकाबपोश को ज़मीन खा गई या आसमान। वैसे वो अब अपने आप को ख़तरे में भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे कतई इल्म नहीं था कि नकाबपोश कहाँ है, और नकाबपोश अगर किसी दरख्त की ओट में होता तो वो बआसानी ब्लैक ज़ीरो को निशाना बना सकता है। आखिर तंग आकर ब्लैक ज़ीरो एक तरफ दरख्तों की तरफ चल दिया। 40-50 कदम चलने के बावजूद भी वो नकाबपोश उसे नज़र न आया और दूसरे लम्हे कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी तो वो उछल कर मुड़ा। नकाबपोश ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वो उधर उधर जाने की बजाय कार के नीचे रेंग गया था और फिर ब्लैक ज़ीरो के हटते ही वो बाहर निकल कर अंदर बैठ चुका था। ब्लैक ज़ीरो ने फायर किया, मगर कार आगे बढ़ चुकी थी। उसी लम्हे जंगल फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। ये मशीन गन की आवाज़ थी जो कार की दूसरी तरफ से आ रही थी। फिर कार के टायर धमाके से फट गए। ब्लैक ज़ीरो दरख्त की ओट में हो गया। शायद कोई और शख्स भी उनके दरमियान कूद पड़ा था। कार के टायर ब्रस्ट होते ही कार का दरवाज़ा खुला और फिर वो नकाबपोश बाहर निकला और ब्लैक ज़ीरो ने गोली चला दी। गोली नकाबपोश के हाथ पर लगी और उसके हाथ में पकड़ा हुआ रिवाल्वर दूर जा गिरा, मगर नकाबपोश छलांग लगाकर एक दरख्त की ओट में हो चुका था। हाथ उठाकर बाहर निकल आओ, वाइट लाइन, तुम बच कर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ से एक रुलाती हुई आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे नकाबपोश, जिसे वाइट लाइन कहा कर पुकारा गया था, की तरफ से फायर हुआ। उसके पास शायद दूसरा रिवाल्वर भी था। गोली चलते ही एक हल्की सी चीख उभरी और फिर दूर एक दरख्त से एक आदमी नीचे आ गिरा। वाइट लाइन निशाने का बेहद सच्चा साबित हुआ था, लेकिन जो शख्स नीचे गिरा था वो भी बेहद फुर्तीला साबित हुआ। नीचे गिरते ही वो उछलकर उसी दरख्त के ओट में हो गया। वाइट लाइन ने दूसरी गोली चलाई ज़रूर, मगर वो उस आदमी को छू भी ना सकी। अब तीनों मुख्तलिफ सिमतों में छुपे हुए थे। पोजीशन ये है कि जो भी पहले बाहर निकलने की कोशिश करता वो मारा जाता है, इसलिए तीनों ही खामोशी से छुपे हुए थे। ब्लैक ज़ीरो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। कोई तदबीर उसकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसकी घड़ी के हिंद से चमकने लगे तो उसने विंड बटन खींच दिया। हेलो हेलो, इमरान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। यस ब्लैक ज़ीरो बोल रहा हूँ, इमरान साहब, ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। तुम अभी तक वापस नहीं आए पहुँचे, ओवर, इमरान ने पूछा। और फिर ब्लैक ज़ीरो ने जवाब में अपनी तमाम मौजूदा सिचुएशन तफसील से बता दी। वो लिफाफा बहुत हद अहम है। वो इस केस की बुनियाद है। इस लिफाफे में ज़रूर तस्वीर होगी। उस नकाबपोश को किसी भी तरीके से भी निकलने ना देना। मैं वहीं आ रहा हूँ, ओवर, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। बहुत बेहतर, ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। फिर मेरे आने तक होशियार रहना, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। और फिर रब्ता ख़त्म हो गया। ब्लैक ज़ीरो इस दौरान दोनों आदमियों की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा था, लेकिन वो दोनों दरख्तों के पीछे छुपे हुए न जाने क्या सोच रहे थे। ब्लैक ज़ीरो की पूरी तवज्जो अब उस नकाबपोश की तरफ थी जिसके पास वो अहम लिफाफा था। अचानक ब्लैक ज़ीरो ने नकाबपोश को भाग कर एक और दरख्त के पीछे छुपते देखा। वो इस तरह अचानक भागा था कि वो दोनों ही फायर न कर सके थे।
ब्लैक ज़ीरो समझ गया कि नकाबपोश सड़क के करीब पहुंचना चाहता है। फिर ब्लैक ज़ीरो ने देखा कि मशीन गन वाले का सर बाहर निकला था। वो शायद नकाबपोश को की नई पोजीशन को समझना चाहता था। ब्लैक ज़ीरो ने उस पर फायर खोल दिया और फायर करके वो भागकर एक दरख्त के पीछे हो गया। मशीन गन वाला जल्दी से ऊँट में हो गया और फिर दूसरे लम्हे उसकी मशीन गन ने आग उगलनी शुरू कर दी। मगर ब्लैक ज़ीरो और नकाबपोश दोनों ही महफूज थे। अब उनका दरमियानी फासला खासा कम था। फिर अचानक एक फायर हुआ और ब्लैक ज़ीरो के हाथों से रिवॉल्वर निकल गया। दरअसल उसने मशीन गन वाले को निशाना बनाने के लिए हाथ बाहर निकाला था कि नकाबपोश ने फायर कर दिया था। निशाना सही लगा और रिवॉल्वर उछलकर दरख्त से दूर जा गिरा। अब रिवॉल्वर उठाना मौत के मुंह में दाखिल होने के मुतरादिफ था। फिर अचानक उसे एक ख्याल सूझा और वो तेज़ी से उस घने दरख्त के ऊपर चढ़ता चला गया। उसने हत्तल वसा कोशिश की थी कि कोई आवाज़ पैदा ना हो और वो इसमें कामयाब भी रहा। दो दरख्तों के टहने आपस में मिले हुए थे। ब्लैक ज़ीरो उस दरख्त के ज़रिए दूसरे दरख्त पर पहुंच गया था। नकाबपोश शायद अब इसकी तरफ से मुतमईन था कि वो गैर मसला हो चुका है। इस तरह 2-3 दरख्तों से होता हुआ वो ऐन उस दरख्त के ऊपर पहुंच गया जिसके नीचे वो नकाबपोश छुपा हुआ था। टहनियों के हलने से उस नकाबपोश ने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा, मगर फिर उसने तवज्जो ना दी। वो समझा शायद कोई जानवर है। अब ब्लैक ज़ीरो चाहता तो नकाबपोश को छाप लेता, लेकिन उस तरह पोजीशन मशीन गन वाले के लिए कंट्रोल में आ जाती। लेकिन फिर उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, कम से कम इस बच्चों वाली आंख मचोली से तो निजात मिलेगी, और दूसरा उस तरह इमरान के लिए इस मशीन गन वाले पर काबू पाना आसान होगा। इस तरह इमरान नादानशदगी में उन लोगों में से किसी की जद में पर ना आ जाए। चुनांचे उसने वाइट लाइन को पकड़ने का फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला करते ही उसने उस ख्याल पर फौरी अमल ही कर डाला। चुनांचे दूसरे ही लम्हे एक ज़ोरदार छलांग से वो नकाबपोश को लेता हुआ ज़मीन पर ढेर हो गया। नकाबपोश के हाथ से इस अचानक हमले से रिवॉल्वर निकल कर दूर जा गिरा और फिर उन दोनों ने उठने में देर ना लगाई। इस बार ब्लैक ज़ीरो का दाव चल गया। चुनांचे एक ज़बरदस्त फ्लाइंग किक नकाबपोश के सीने पर पड़ चुकी थी और फिर नकाबपोश पीछे दरख्त से जा टकराया था। खबरदार, तुम दोनों हाथ उठा लो वरना भून दूंगा, मशीन गन वाले की रख्त आवाज़ सुनाई दी। वही हुआ जिसका खदशा पहले से ब्लैक ज़ीरो के ज़हन में था, लेकिन ब्लैक ज़ीरो मुतमिन था कि कम अज़ कम बिल्ली थैले से तो बाहर आई। ब्लैक ज़ीरो और नकाबपोश दोनों ने हाथ उठा लिए। सामने एक गैर मुल्की हाथ में मशीन गन लिए खड़ा था। उसकी पिंडली और बाजू से खून रस रहा था। मेरे ख्याल में तुम वही हो जो थोड़ी देर पहले कार से निकलकर फरार हुआ था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम्हारा ख्याल ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले वाइट लाइन से बात कर लूँ। गैर मुल्की ने तंज़िया लहजे में कहा। वाइट लाइन, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शराफत से हर चीज़ मेरे हवाले कर दो। गैर मुल्की ने घुराते हुए नकाबपोश से कहा। वो शायद देर से वहाँ पहुँचा था, उसे लिफाफे के मुतल्लिक़ इल्म नहीं था। तुम कौन हो? नकाबपोश ने घबराहट भरे लहजे में कहा। अरे तुम मुझे नहीं पहचानते मिस्टर वाइट लाइन, मुझे वाइट स्कॉर्पियन कहते हैं। गैर मुल्की ने कहा लगाते हुए। तुम वाइट स्कॉर्पियन हो? नकाबपोश ने घुराते हुए कहा। उधर ब्लैक ज़ीरो सोच रहा था कि वो डबल वाइट के दरमियान क्या अकेला फंस गया है। हाँ मेरे दोस्त, मैं वाइट स्कॉर्पियन हूँ। अब वक्त ज़ाया मत करो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, तुम्हारी भलाई इसी में है। वाइट स्कॉर्पियन ने सख्त लहजे में कहा। मेरे पास कुछ नहीं है, वाइट लाइन ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बहरहाल कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तुम बगैर किसी ज़रूरी मकसद के इस जंगल में नहीं आ सकते। वाइट स्कॉर्पियन ने तंज़िया लहजे में जवाब दिया। तो फिर खामख्वाह वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? मुझे गोली मार दो और जो कुछ मेरी जेबों से निकले हासिल कर लो, वाइट लाइन ने जवाब दिया। खबरदार। अचानक ब्लैक ज़ीरो को इमरान की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे तड़ाथड़ की आवाज़ के साथ ही मशीन गन वाइट स्कॉर्पियन के हाथ से निकल कर दूर जा गिरी और उसके साथ ही इमरान दरख्त की ओर से निकल कर सामने आ गया। किसके पास तस्वीर थी? इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा और फिर तस्वीर का लफ्ज़ सुनकर वाइट स्कॉर्पियन यूँ चौंका जैसे किसी ने उस पर एटम बम मार दिया हो। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभर आए थे। ब्लैक ज़ीरो हाथ नीचे करके वाइट लाइन की तरफ मुड़ा, लेकिन अभी उसने एक ही कदम उठाया था कि अचानक वाइट स्कॉर्पियन ने बिजली किसी तेज़ी से इमरान पर छलांग लगा दी। शायद वो तस्वीर के मतलब सुनकर अपने आप पर काबू ना रख सका था। इमरान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वाइट स्कॉर्पियन यूँ अंधाधुंध हमला कर देगा। चुनांचे वो फायर भी ना कर सका और ना ही अपने आप को बचा सका। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए ज़मीन पर कलाबाजियाँ खाने लगे। रिवॉल्वर झटके की वजह से इमरान के हाथ से भी निकल गया था। उधर ब्लैक ज़ीरो और वाइट लाइन आपस में टकरा गए। अब वहाँ दो पार्टियों की ज़ोरदार जंग हो रही थी। चारों लड़ने बढ़ने के माहिर थे, इसलिए जल्द ही कोई फैसला कुन नतीजा ना निकल सका।
ब्लैक ज़ीरो ने वाइट लाइन पर कराटे का वार किया और वाइट लाइन दोहरा होता चला गया, मगर दूसरे लम्हे उसने उछलकर ब्लैक ज़ीरो को किक मार दी और उसका बूट ब्लैक ज़ीरो की थोड़ी पर पड़ा और वो उल्ट कर गिर गया। वाइट लाइन उठकर उस पर छलांग लगानी चाहिए, मगर ब्लैक ज़ीरो ने उसे रास्ते में ही संभाल लिया और दूसरे लम्हे वाइट लाइन के सीने पर ज़ोरदार टक्कर लगी और वो दूर जा गिरा। इधर इमरान और वाइट स्कॉर्पियन, दो वहशी दरिंदों की मानद आपस में लड़ रहे थे। जोडो और कराटे का हर दाव आजमाया जा रहा था। अचानक इमरान का एक मखसूस दाव चल गया और वाइट स्कॉर्पियन की हड्डी का मोरा इमरान ने अपनी जगह से हटा दिया।